आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरीज पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। करसियांग में दो जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती है। इसी के पास डो हिल जंगल है जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुइसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डो हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डो हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डो हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डो हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ऑल्सो रीड कब्रिस्तान हॉरर स्टोरी इन हिंदी। एनी ने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लॉस को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराई और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुरी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है, और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डो हिल को हंटेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही है। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंख खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया, और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डो हिल एक रहस्य है।
दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अब दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी नंबर 2। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब चाय वाली चुड़ैल रहती थी। उसका नाम चंदा था। वह दिन भर मेहनत करती थी और लोगों को अपनी स्वादिष्ट चाय परोसती थी। चंदा गरीबी में रहने के बावजूद एक खुशहाल और उदार रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई जहां सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए। एक आदान प्रदान चल रहा था और लोग बहुत खुश दिख रहे थे। चंदा भी उत्साहित होकर उस सभा में जा पहुंची। सभा में एक भगवान का पंडित था जिसका नाम पंडित विश्वास था। उसने सभा को संबोधित किया और लोगों को बताया कि आज की सभा में एक गरीब चाय वाली चुड़ैल भी है जो अपनी मेहनत से लोगों को खुश करती है। जब लोगों ने यह सुना तो वे सभी चंदा की ओर देखने लगे। वे हैरान और चकित हो गए क्योंकि वे कभी भी चुड़ैल को इतना प्यार और सम्मान नहीं देखा था। पंडित विश्वास ने चंदा को बुलाया और उसे सभा में अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। चंदा थोड़ी घबराई लेकिन उसने अपनी कहानी शुरू की। चंदा ने बताया कि वह एक चुड़ैल होने के बावजूद भी एक मानव की तरह जीने की ख्वाहिश रखती है। वह अपने दिल से चाय बनाती है और लोगों को प्यार से सेवा करती है। उसने बताया कि खुश रहने और दूसरों को खुश करने का रहस्य सरलता, उदारता और भावनात्मकता में छिपा होता है। जब चंदा ने अपनी कहानी पूरी की तो सभा में सब लोग उसे धन्यवाद देने और उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। पंडित विश्वास ने कहा, चंदा, तुम एक अद्वितीय और प्रेरणादायक व्यक्ति हो। तुम दूसरों को समझने और उनकी मदद करने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण रखती हो। चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पंडित विश्वास को धन्यवाद कहा। उसका अद्वितीय दिल और दया सभी लोगों के दिलों में स्थान बना लिया। वे उसे आदर से चाय पीने और उसकी चाय की महिमा को सराहना करते रहे। इस कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप के आधार पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनके अंदर की महानता, उदारता और अद्वितीयता को देखना चाहिए। हमें दूसरों की मेहनत की सराहना करनी चाहिए और सबको समान तरीके से सम्मान और प्यार देना चाहिए, चाहे वे किसी भी रूप में हों।